अगले बार विशाखा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अभी रात का समय है, तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दीदी, आज रात हम अकेले ही रहेंगे, जीजू तो आने वाले नहीं हैं। दीदी देखो, रात में अकेले कैसे रहेंगे, मुझे तो बहुत ही डर लगता है रात को। कोई बात नहीं सीता, कोई डरने वाली बात नहीं है। आज पहली बार ही थोड़ा ना मैं अकेले रुक रही हूँ। पहले भी मैं बहुत बार श्याम जी को जब काम होता है तो मैं अकेली ही घर पर होती हूँ सोनम के साथ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं। देखो सीता, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाते हैं। मुझे तो डर के मारे नींद ही नहीं आएगी। दीदी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे सीता माँ जी, आप तो ऐसे डरे जा रही हैं। मम्मा के साथ मैं बहुत बार अकेले रुकी हूँ, मुझे तो कभी कोई डर नहीं लगता ही। देखो सीता, तुम्हारा मजाक सोनम भी बना रही है, चुपचाप सो जाओ। चलो बेटा सोनम, हम भी सो जाते हैं। मम्मा मुझे कहानी सुनाइए ना, मम्मा प्लीज। सोनम देखो, सो जाओ, कितनी रात हो गई है। चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है मम्मा, सुनाइए मुझे। ठीक है। सो जा मेरी मुन्नी, सो जा मेरी राजकुमारी, सो जा। यह राधा सोनम को लोरी सुनाने लगती है। राधा और सोनम दोनों सो जाते हैं। चलो मैं भी सो ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ सीता भी सो जाती है। यहाँ पर कोई अचानक से बॉल गिर जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? अरे ये कैसी आवाज थी? दीदी और सोनम भी सो रहे हैं, और ये आवाज कैसी थी? अरे मुझे तो लगा ऐसे कुछ गिरा हो। मुझे तो पहले ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कैसी आवाज थी? मैं देख लेती हूँ एक बार, यह मेरा वहम ही है। देखती हूँ। अरे ये बॉल तो पहले मैंने कभी नहीं देखी, ये कहाँ से आई? हो सकता है सोनम की होगी, हवा चल रही है ना, इसीलिए यही गिरी होगी। मेरा भी वहम है। चलो सो जाती हूँ फिर से। यहाँ पर सीता फिर सो जाती है। अभी सीता सोई ही होती है कि कोई इसके पीछे से बाल खींच देता है। अरे अरे, ये क्या? किसी ने मेरे बाल खींचे। अब मेरा वहम नहीं हो सकता, जरूर कोई चीज़ है यहाँ पर जो मुझे परेशान कर रहा है। कहीं कोई भूत तो नहीं है? अरे दीदी को बताऊंगी तो दीदी फिर से मेरा मजाक बनाएंगी। वो बोलेंगी कि तुम्हें डर लग रहा है, इसी वजह से ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। क्या करूं, दीदी को जगाऊं? अभी किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। क्या करूं, दीदी को जगाऊं? अरे नहीं नहीं, दीदी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगी। वो बोलेंगी कि वैसे ही तुम डरे जा रही हो, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं? हे भगवान, हो सकता है वैसे ही मुझे वहम हुआ होगा। चलो फिर से सो जाती हूँ। सीता यहाँ फिर सो जाती है। हे भगवान, जल्दी से सुबह हो जाए। ये रात कितनी लंबी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। राम राम। हे भगवान जी, आज की रात निकाल दो, सुबह तो जीजू आ ही जाएंगे। फिर मैं जीजू को बोलूँगी हम औरतों को अकेला मत छोड़ के जाया करो, बाद में बहुत ही डर लगता है रात को। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, सो जाती हूँ। जरूर मेरा वहम ही होगा, ये डर तो मेरे अंदर ही बैठ गया है। चलो मैं सो जाती हूँ। सीता यहाँ पर फिर से सो जाती है। इसे लग रहा है कि इसका वहम है, लेकिन इसको नहीं पता ये सब मैं कर रहा हूँ। चलो मैं इसे और डराता हूँ थोड़ा सा। कैसे सो रही है। दूसरों का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है ना सीता तुम्हें? तुम भी राम को नहीं जानती हो। चलो मैं एक बार फिर से ये बॉल इसकी तरफ फेंकता हूँ, फिर देखना इसके कैसे होश उड़ेंगे। राम बॉल सीता की तरफ फेंक देता है। मैं जल्दी से छुप जाता हूँ, इससे पहले कि वो उठ जाए। मैं छुप जाता हूँ। अरे ये बॉल के गिरने की आवाज तो फिर से आई है, कैसे हो सकता है? अरे ये बॉल तो मेरे पास ही आ गई है। अरे नहीं, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता है। या तो कोई भूत है या फिर घर में कोई चोर घुसा है। पहले मैं खुद ही देखती हूँ, फिर ही दीदी को जगाऊंगी। चलो मैं देखती हूँ। अरे अभी तो कोई हवा भी नहीं चल रही है, जो मैं ये सोचूं कि बॉल हवा की वजह से इधर आई होगी। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, जरूर कोई घर में चोर घुसा होगा। चलो देखती हूँ एक बार मैं। इसे मजा चखाने का यही सही समय है। चलो अभी इसे मजा चखाता हूँ। यहाँ राम सीता के पीछे जाने लगता है। अभी देखना इसके सारे होश उड़ जाएंगे। पकड़ लिया मैंने, तुमको पकड़ लिया। ए लड़की, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। अरे कौन है? चोर चोर चोर, छोड़ो मुझे। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें मेरा पता नहीं है, ठीक है ना? छोड़ो मुझे। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे घर पर है ना, चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। देखो मुझे छोड़ दो, थोड़े दिनों में मेरी शादी है। देखो मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। मैं तो तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, फिर मैं इन लोगों से बहुत सारे पैसे मांगने वाला हूँ। क्या तुम मुझे किडनैप करके दीदी और जीजू से पैसे मांगोगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है ना? दीदी 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 जल्दी से आइए, देखिए ना चोर हमारे घर पर घुसा आया है और देखिए मुझे लेकर जा रहा है। ये देखिए मुझे किडनैप कर रहा है, कोई
जाओ। कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। मजा आएगा। अभी देखो तुम्हें मैं उठाकर ले जाता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा, फिर इनसे बहुत सारे पैसे मांगूंगा, ठीक है ना। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे राधा दीदी देखिए ना, अभी कितने घोड़े बेचकर सो रही हैं। अरे ये चोर तो मुझे ले ही जाएगा, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बहुत सारे पैसों की मांग करूंगा। मैं अमीर बन जाऊंगा। वैसे भी ये लोग तो तुम्हारी कोई भी कीमत दे देंगे मुझे। चलो मैं चलता हूँ। राधा दीदी बचाइए मुझे। अरे ये सीता क्यों चिल्ला रही है? और अरे सीता तो बेड पर है ही नहीं, और सीता के चिल्लाने की आवाज़ किधर से आ रही है? सोनम तो सो रही है। अरे मैं देखती हूँ क्या हुआ है सीता को। लगता है बाथरूम करने गई होगी और डर गई होगी। चलो मैं देखती हूँ। सीता मैं आती हूँ। अरे ये कौन है? अरे ये सीता को उठाकर कौन लेकर जा रहा है? अरे कौन हो तुम भाई, हमारी सीता को उठाकर लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरी सीता बहन को, छोड़ो। दीदी देखिए मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। ये देखिए ना, चोर हमारे घर पे घुस गया और मुझे उठाकर ले जा रहा है और बोल रहा है कि तुम्हें किडनैप करके मैं तुम्हारी दीदी और जीजू से बहुत सारे पैसे मांगूंगा। दीदी देखिए ना, मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अरे भाई कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बहन को। नहीं, मैं आपकी बहन को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। मैं इसे लेके जाऊंगा और तुम औरतें क्या ही कर सकती हो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो मेरा। मैं जा रहा हूँ इसे लेकर। आधी रात को पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे राधा तो यहाँ पर है ही नहीं। सोनम अकेली सो रही। अरे हाँ ये रही राधा। क्या हुआ दीदी, आधी रात को आप हमारे घर पे? राधा क्या बताऊँ, राम है पता नहीं आधी रात को कहाँ उठकर चला गया है। मैंने सारे कहीं ढूंढ लिया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अरे दीदी आप भी सही टाइम पर आई हैं। ये देखिए चोर हमारी सीता को उठाकर लेकर जा रहा है। अरे चोर, लेकिन ये कौन है? कहीं राम तो नहीं सीता के साथ मजाक कर रहा हो? 1 मिनट रुको जरा, मुझे देखने दो। 1 मिनट मुझे देखने दो जरा। पहचान लिया मैंने। अरे राधा तुमने पहचाना नहीं? ये तो राम है। राधा देखो ये तो राम है। मैंने 1 मिनट में पहचान लिया। राम छोड़ो सीता को, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, ठीक है ना। सीता को छोड़ो इधर। दीदी के राम थोड़ा ही ना है, ये तो कोई चोर है जो हमारी सीता को उठाकर ले जा रहा है। मैंने पहचान लिया है, भाई तो मेरा ही है ना, वो जरूर सीता को परेशान करने आया होगा। चंदा दीदी ने मुझे पहचान लिया। अभी तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो और सीता को परेशान करना चाहता था। ये मेरे साथ कितना मजाक करती है। चंदा दीदी को भी अभी आना था। अब जल्दी से मुझे नीचे उतारो, ठीक है ना। चंदा दीदी क्या है, आपको भी अभी आना था। आपने तो मुझे अभी इसे परेशान ही नहीं करने दिया। हर समय मेरे साथ ही मजाक करती थी ना, कितना चिढ़ाती थी मुझे। मैं तो इसे वैसे ही परेशान कर रहा था, ठीक है ना। इसे मजा चखाना चाहता था। देखो राम ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, वो भी आधी रात को। तुम्हें पता है ना श्याम घर पर नहीं है और ये बेचारी दोनों परेशान हो गई थी। ऐसे नहीं करना चाहिए राम, तुम्हें बदला ही लेना था। जैसे सीता तुम्हारे साथ मजाक करती है वैसे ही करो ना। तुम चाहे मजाक में ही कर रहे थे, लेकिन राम भैया ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। सीता से तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसे मजाक नहीं करते हैं। वो बेचारी दोनों कितना डर गई थी। देखो राम तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, मैं तो पहले ही डर रही थी। ये जो तुमने किया है इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, ठीक है ना। तुमने बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ। ठीक है राधा दीदी मैं जा रही हूँ, इससे मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। देखो अभी 2 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी सगाई को, अभी तो शादी करनी बाकी है। और देखो तुमने पहले ही क्या कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अब उसे मनाना ही होगा, ठीक है ना। वरना वो तो शादी के लिए मना कर देगी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। कोई बात नहीं राधा दीदी, अब चिंता मत कीजिए, थोड़े समय बाद अब खुद ही शांत हो जाएगी। और हाँ मैं माफ़ी भी मांग लूँगा उससे, ठीक है ना। अगर तुम माफ़ी मांग लोगी तो अच्छा ही है, नहीं तो उसका गुस्सा कम नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। राम देखो इस बात के लिए मैं भी तुम्हें माफ़ करने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। तुम अभी के अभी सीता से माफ़ी मांगो। अरे दीदी क्या कर रही हैं, अभी तो आधी रात है ना, जाकर सोते हैं, मुझे बहुत ही नींद आई है। अरे वाह राम, दूसरों की नींद हराम करके खुद सोने की सोच रहे हो। मुझे नहीं पता है, तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है ना। ठीक है दीदी, आप बोल रही है तो मैं अभी माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ चलो मेरे साथ। ठीक है दीदी, अभी माफ़ी मांग लेता हूँ। अरे मेरा बदला क्या मुझ पर ही भारी पड़ गया। चलो माफ़ी मांगते हैं। दीदा मैं देखो बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जो तुमने हरकत की है इसके बाद तो तुम्हें मैं बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत ही बुरा मजाक किया है, ऐसा मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सीता मैं मानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें ऐसे आधी रात को नहीं परेशान करना चाहिए था। देखो सीता मुझे माफ़ कर दो। मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करने वाली नहीं हूँ। अरे सीता क्या कर रही हो? सीता देखो वो सच में तुमसे माफ़ी मांग रहा है, वो सच में ही शर्मिंदा है, उसे माफ़ कर दो बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं।
आगे से अगर राम ऐसा करेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगी तुम्हें उसे माफ करने के लिए। दीदी सही कह रही है, अगर मैं आइंदा से तुम्हें ऐसे परेशान करूंगा तुम मुझे कभी मत माफ करना। ये आखिरी बार मुझे माफ कर दो सीता। सच में ही तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। क्या सच में सीता तुमने मुझे माफ कर दिया? तुम्हारा शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। राम देखो, सीता ने तुम्हें आज तो माफ कर दिया, अगर आइंदा से तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी। आई बात समझ में? तुम चलो मैं आती हूँ। चंदा दीदी मैं सच में ही बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने सीता को ऐसे परेशान कर दिया। आखिर वो मेरी होने वाली पत्नी है। ठीक है चंदा दीदी मैं अब जा रहा हूँ। चलो मैं जाता हूँ। अरे मुझे सीता को परेशान नहीं करना चाहिए था, बेचारी बहुत ही परेशान हो गई है। कोई बात नहीं, मैं उसे खुश करने के लिए कोई सरप्राइज प्लान करूँगा। ठीक है राधा, मैं भी घर चलती हूँ, राम चला गया है। सीता ऐसा करो अब सो जाओ, ठीक है ना? अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।